अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलाते आए जीव मुर्शद कामिल बाहू जीव मुर्शद अहसन बाहू जै ए बूटी लाई मेरे मुर्शद एहसन बेग साहिब ने अल्लाह की मोहब्बत का पौधा जिसे चंबे के पौधे से तशबीह दी गई है, मेरे दिल के अंदर मेरे मुर्शद ने ये बूटा ये पौधा लगा दिया है और साथ समझा दिया है कि नफ़ी और इसबात क्या है। नफ़ी अपने आप की करनी है कि मैं इंसान हूँ, मुझे फ़ना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा वजूद आर्जी है, मुझे मिट जाना है, मुझे ख़त्म हो जाना है। और असबात से मुराद अल्लाह के होने का इकरार है कि वो हमेशा से था, है और रहेगा। और ये बात मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल के अंदर ऐसे डाल दी है कि मेरी रग रग में ये बात रासिख हो चुकी है। और ये जो चंबे की बूटी यानी अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर डाली है, वो बूटी जो है वो अब उस पे फूल निकलना शुरू हो गए हैं और जिसकी खुशबू चारों ओर फैलना शुरू हो गई है। और अब मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि मेरा मुर्शिद कामिल हमेशा जीवे और अल्लाह की रहमतें उन पे नाज़िल हों, अल्लाह पाक उन पे हमेशा मेहरबान रहे। माई गाइड has planted the jasmine love of God in my heart soul. It is given the water of negativity, refusal and affirmativeness in each and every its part. When the plant grew bigger and aromatized my soul, may my perfect guide who planted this jasmine in my heart be ever blessed. Alf Allah पढ़े हाफिज हूँ गया हजाब ना पर्दा पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो तालिब होयो ज़रदा सै हजार
जालिम नफ्स न मरदा हूँ, बाज फकीरा किसे न मारे आ, बाहू चोर अंदर दाहू। फिज होयों गया हजाब न पर्दा हूँ, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों, तालिब होयों जरदा हूँ। 6,000 किताबां पढ़ियां, जालिम नफ्स ना मरदा हूँ, बाज फकीरां किसे ना मारिया, बाहू चोर अंदर दा हूँ। हज़रत बाहू फरमाते हैं कि ए बंदे, तूने अल्फ से कुरान पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ते पढ़ते पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया और अपने नाम के साथ हाफिज़ का लफ्ज़ लगा लिया, लेकिन तुझे इसकी ज़रा भी समझ ना आई कि असल में कुरान में क्या लिखा है। हत्ता कि तू हाफिज़ कुरान होकर और भी अंदर से लालची और दौलत का पुजारी और हिर्स और तमा वाला बन गया। बाहू, तूने हज़ारों किताबें पढ़ी और आलम फाजल का मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस कि तूने अपने नफ्स को ना मारा और उसके ऊपर काबू ना पा सका। नफ्स क्या है? आग, मिट्टी और पानी, हवा से इन 4 अनासर के मिलने से जो चीज़ वजूद में आती है उसे नफ्स कहते हैं। और रूह जो इसके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात डालती है वो आसमानी चीज़ है, बहुत लतीफ़ चीज़ होती है। नफ्स और रूह दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। बाहू के मुताबिक आलम फाजिल नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, जबकि फ़कीर जो है वो अपने नफ्स को मारता है, अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात को काबू कर लेता है और वो अल्लाह के हजूर एक मकाम हासिल कर लेता है, जबकि आलम फाजल उससे कासिर रहता है। इवन आफ्टर लर्निंग द कुरान बाय हार्ट, यू कुड नॉट unveil the certain, you could not know the real purpose of learning. By gaining such knowledge, you become even more greedy for wealth. Even by reading thousands of books, you are unable to kill your inner self, ego. Bahu, none else killed the thieves of their inner selves except fakirs. It is commonly observed that many religious people have inflated feeling of pride in themselves as if they are superior in others. But the true lover of God, Sufis, suppress such feeling and they pass their lives in a very simple and humble way. Sufis are not slaves of desires. Hafiz Quran, one who know the Quran by heart,